21 मई 2025 औरंगाबाद की 27 साल की गुंजा सिंह की शादी प्रियांशु से हुई। प्रियांशु एक सीधे साधे एक किसान परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन गुंजा की नजरें सिर्फ प्रियांशु पर नहीं थी। वो नजरें किसी और के लिए तरस रही थी और वो था इसका खुद का 60 साल का फूफा जीवन सिंह। एक ऐसा रिश्ता जो समाज, उम्र और नैतिकताओं हर हदों को पार कर चुका था। गुंजा बचपन से ही अपने फूफा के यहाँ पर पली बड़ी थी। वहीं पर उसकी पढ़ाई हुई, परवरिश भी वहीं हुई और वहीं उस चार दीवारी के अंदर पनपा था इनका ये अनकहा रिश्ता। अब गुंजा लगभग 15 से 16 साल की रही होगी, तभी से ही इसके नाजायज संबंध थे अपने फूफा के साथ। बुआ को कभी इन पर शक नहीं हुआ। 15 सालों तक ये रिश्ता चलता रहा। फिर आया अप्रैल। बुआ ने इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, घर में भूचाल आ गया। बुआ ने इस चीज के बारे में गुंजा के पिता को बताया, यानी अपने भाई को बताया। गुंजा के पिता ने डिसाइड किया कि वो अपनी बहन से किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखेंगे और 1 महीने के अंदर में रिश्ता ढूंढा गया और गुंजा की शादी प्रियांशु के साथ तय की गई। लेकिन इस शादी को लेकर गुंजा ने मंडप में ही कसम खाई थी कि ये रिश्ता नहीं चलेगा। उसने अपने फूफा जीवन के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया प्रियांशु को रास्ते से हटाने का। दोनों ने मिलकर झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। पता नहीं यार, आजकल सोनम केस के बाद ये चीज ट्रेंड में आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर लो। 21 जून की रात प्रियांशु वाराणसी से लौट रहा था। गांव के 2 लड़के उसे स्टेशन से पिक करने गए थे। बाइक से आते समय वो अपनी वाइफ गुंजा से बातें कर रहा था, लेकिन बेचारे प्रियांशु को ये नहीं पता था कि जिस गुंजा से मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वही गुंजा उसकी जान के दुश्मनों को उसकी लोकेशन बता रही थी। जैसे ही उनकी बाइक नवीन नगर थाना क्षेत्र के पास पहुंची, दोनों तरफ से बाइक पर आ रहे शूटरों ने उनकी बाइक को घेरा। लगातार 4 गोलियां प्रियांशु में दाग दी। घायल प्रियांशु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लड़कों से भी बातचीत की गई, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस ने प्रियांशु और गुंजा की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में एक संदिग्ध नंबर आया। इस नंबर से प्रियांशु की मौत वाले दिन गुंजा ने 50 बार बात की थी। नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने पर पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जीवन सिंह का था। पुलिस ने जब गुंजा से उसका फोन मांगा तो गुंजा ने फोन देने में आनाकानी की। यहीं से शक गहरा हुआ। पुलिस ने गुंजा को गिरफ्तार किया और उससे अच्छे से पूछा। पूछताछ में सारा सच सामने आ गया। गुंजा ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि मैं बचपन से ही अपने फूफा के साथ रही हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब मेरी शादी हो गई तो मैंने मंडप में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रियांशु को खत्म कर दूंगी। मैंने प्रियांशु की लोकेशन खुद शूटरों को भेजी थी। शादी के ठीक 1 महीने बाद प्रियांशु की हत्या हो गई। गुंजा को पकड़ लिया गया। बाकी के 3 शूटरों को भी पकड़ लिया गया, लेकिन इस किलिंग का मास्टरमाइंड फूफा अभी भी फरार है। आपको पता है, इंडिया में एक टिपिकल माइंडसेट है, अगर आपका बेटा या बेटी कुछ गलत काम कर देती है या कर देता है तो माँ बाप को लगता है कि उसकी शादी करने से वो सुधर जाएगी या सुधर जाएगा। तो आपका पीछा छूटा तो माँ बाप तो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन तुम्हारी बिगड़ी हुई औलादें और उनकी काली सोच, इसकी वजह से एक मासूम अपनी जान गंवा देता है, उसका हिसाब कौन देगा? जो समाज के असली अपराधी हैं वे इन बिगड़ी हुई औलादों के माँ बाप हैं। जब तक इन बिगड़ी हुई औलादों के माँ बाप नहीं सुधर जाते, तब तक समाज नहीं सुधरेगा और ऐसे ही मासूम लोगों की जानें जाती रहेगी।